सोचिए, बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है, वीजा आ गया, हॉस्टल बुक हो गया, पर जब पैसे देने का टाइम आया स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। अब क्या करें? कॉलेज ये थोड़ी बोलेगा कि मार्केट रिकवरी के बाद आना। ये रिस्क है अगर आपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ इक्विटी फंड्स पे भरोसा किया। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बीएसई सेंसेक्स बार बार गिरा और रिकवरी में लग गए पूरे 2 साल। और याद है 2020 पैंडेमिक का मार्केट क्रैश, सिर्फ 3 महीने में स्टॉक मार्केट 39% डाउन चला गया और प्री कोविड लेवल्स तक वापस आने में लग गए 8 महीने। अब सोचिए, आपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया था और पैसे चाहिए होने से सिर्फ कुछ महीने पहले मार्केट क्रैश हो गया। अब आप क्या करेंगे? कॉलेज का एडमिशन तो टाइम पे लेना ही पड़ेगा, मार्केट रिकवरी का वेट करने का टाइम तो नहीं है। यहीं पर डेट फंड्स का रोल आता है। मान लीजिए आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद, तो आप सोचेंगे कि चलो 22,500 की मंथली एसआईपी कर लेते हैं इक्विटी फंड में, अज्यूमिंग 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न आएगा। सिंपल लगता है ना? लेकिन याद रखिए, इक्विटी फंड्स वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए गोल के 1 से 2 साल पहले आप अपना इक्विटी कॉर्पस रिलेटिवली सेफर डेट फंड्स में शिफ्ट करने का सोच सकते हैं। सेम 50 लाख रुपए का टारगेट लीजिए। अगर आप सिर्फ 8 साल तक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी थोड़ी बढ़ जाएगी, अराउंड 32,000 पर मंथ। अब जब गोल के अराउंड 2 साल बचे हों तो आप अपना पूरा इक्विटी फंड का कॉर्पस एसटीपी के थ्रू डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। एसटीपी मीन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें एक म्यूचुअल फंड स्कीम से हर महीने फिक्स्ड अमाउंट शिफ्ट होता है दूसरी स्कीम में, लेकिन सेम फंड हाउस के अंदर। और अच्छी बात यह है कि शिफ्ट करने के बाद भी आपका पैसा 6% से ग्रो हो सकता है, अज्यूमिंग डेट फंड से लगभग 6% का रिटर्न मिल रहा हो। याद रहे, जब आप इक्विटी फंड से डेट फंड में शिफ्ट करते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से।